नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है जॉस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सर पर टोपी हरी और हाथ में किसी के सफेद झंडा, तो किसी के लाल तो किसी के हरा। संगठन भी एक नहीं बल्कि अनेक, कोई यूपी से तो कोई हरियाणा से और कोई पंजाब से, यहाँ तक कि पश्चिमी बंगाल से भी लोग पहुंचे। और हर प्रदेश के किसान अपनी संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा में नजर आए। पंचायत स्थल पर दूर तक यही नजारा था, जिससे भांति भांति के रंग के झंडों से पटा सैलाब नजर आ रहा था। और बावजूद सबकी जुबान पर एक ही बात थी, कृषि कानूनों को वापस लो। बात मुजफ्फरनगर की हो रही है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर बीते रविवार महापंचायत में किसानों के बीच एक लघु भारत सिमट कर आ गया। जितने लोग जीआईसी के मैदान पर, करीब उतने ही बाहर सड़क पर भी आ जा रहे थे। इनमें जोश देखते ही बन रहा था। किसानों के जत्थे अपनी अलग वेशभूषा में भी थे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन उग्राह की महिलाएं पीले रंग के दुपट्टे ओढ़कर पहुंची, जिनके हाथों में झंडे भी हरे और पीले रंग के ही थे। इस तरह से महापंचायत स्थल पर झंडे, कपड़ों और बैनर में रंगों का एक समावेश नजर आ रहा था। लेकिन मुद्दा सभी का एक था कि कृषि कानूनों को सरकार थोप ही रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा यह भी गया कि आज पूरे देश का किसान तीनों कानूनों के खिलाफ है। सरकार को किसानों की बात माननी होगी। कहा यह भी गया कि किसानों को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के लिए भाजपा सरकार असफल प्रयास करने में जुटी है और इस आंदोलन के जरिए किसान एकजुटता के बल पर आने वाले वक्त में इसे कुचल देगा और आने वाले चुनाव में सरकार में किसान की ताकत की वोट एक ऐसी चोट देगी जिससे देश के हर प्रदेश में भाजपा का बटाधार हो जाएगा। सवाल अब आज ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में किसानों की महापंचायत जिस सरकार के खिलाफ हुई, वो सरकार चली गई तो क्या होगा। 2003 से लेकर 2013 की पंचायतों का यही इतिहास रहा है। अब देखना यह है कि 2021 में हुई इस महापंचायत के 2022 के चुनावों में क्या परिणाम होंगे। अब राजनीति के जानकार तो इस बात पर हैरानी ही जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी किसानों के आंदोलन को आज अंडर एस्टिमेट कर रही है और इसका असर 2022 के चुनावों पर डेफिनेटली होगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है, ये एक सवाल। वहीं दूसरी ओर, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 100 से 110 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखने वाले किसान भाजपा के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं कि वो सत्ता से बाहर ही हो जाएं, या फिर वो भाजपा के मिशन 300 प्लस अभियान को फेल कर सकता है? क्या इसका जवाब इतना आसान है? अब महापंचायतें तो शुरू हो गई हैं, जिसकी एक बानगी हमें बीते रविवार को भी देखने को मिली। लेकिन इन महापंचायतों का अंत क्या, क्योंकि किसानों के मुद्दे ठीक ढंग से क्या वाकई भी सामने आ पा रहे हैं? आज इसी पर होगी आपकी और हमारी चर्चा स्ट्रेट टॉक में। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश में किसानों की महापंचायत ने एक बार फिर से सरकार की मुखालफत की पुरजोर शुरुआत कर दी है। मुजफ्फरनगर की जीआईसी मैदान में किसानों ने मोर्चा खोलकर ये कह दिया कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। कुछ अहम सवालों का जिक्र तो मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कर दिया, लेकिन अब और भी कुछ ऐसे सवाल जिन पर हम चाहेंगे कि आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। सो आप किन सवालों पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। महापंचायत की आज बात लगातार हो रही है, एक बड़े विरोध की तैयारी। पहला सवाल कि महापंचायत में किसानों का ये जो गुस्सा है और ये जो उत्साह है, ये क्या संकेत दे रहा है? किसानों की इस कदर एकजुटता सरकार के लिए चिंता की बात है, ये चिंता की बात होनी चाहिए। सवाल ये भी कि किसानों की नाराजगी आगामी राज्य चुनावों में क्या उनको सरकार को महंगी पड़ेगी? क्या सरकार अब भी किसानों के इस आंदोलन को अंडर एस्टिमेट कर रही है? क्या अब सरकार को भी जाग जाना चाहिए कि बहुत हुआ, बहुत हुई खामोशी, अब बातचीत शुरू की जाए? सवाल ये भी कि बीजेपी को चोट देने के लिए यूपी में किस दल को वोट करेगा किसान और किस दल को वोट करेंगे वहां की लोकल?
क्या सवाल ये भी कि क्या पश्चिमी यूपी में प्रदर्शनकारियों की जो चुनौती है उनको आंकने में क्या अभी भी बीजेपी भूल कर रही है? इन तमाम सवालों पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें। प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ सवाल मैंने उठाए थे, आप उन पर भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डू कॉल अस और अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विशाल किसान महापंचायत आयोजित कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और यहां पर इकट्ठा हुए किसानों ने अपना इरादा साफ किया कि या तो सरकार कानून वापस ले ले या फिर आगामी राज्य चुनाव खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ये किसान जो हैं वो लामबंद होंगे और उनके खिलाफ वोटिंग होगी। महापंचायत के मद्देनजर योगी सरकार ने तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए उस वक्त लगभग 8000 सुरक्षा कर्मियों को वहां पर डिप्लॉय भी किया था। अब किसान महापंचायत का ये जो स्थान रहा जहां पर प्रोटेस्ट देखा गया, ये वो स्थान है जो मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक जीआईसी मैदान जो कहलाया जाता है, जो एक प्रतिष्ठित किसान नेता महेंद्र सिंह टकैत द्वारा पहले किसान बैठक का भी एक मुख्य आयोजन स्थल हुआ करता था। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान संघों के अकॉर्डिंगली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के किसान इस महापंचायत में हिस्सा लेते नजर आए और शामिल हुए। किसानों का उत्साह और तेवर देखकर एक बात साफ दिखी कि आगामी यूपी और पंजाब विधानसभा चुनावों में किसान संघों के व्यापक प्रभाव के मद्देनजर ये किसान महापंचायत अपने आप में खास हो जाती है। नाराज किसान राज्य से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं और किसान संगठनों ने महापंचायत आयोजित कर बीजेपी सरकार के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया और ये दिखा दिया कि किसानों की नाराजगी उसके लिए आगामी राज्य चुनावों में सरकार के लिए काफी महंगी पड़ेगी। और कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने बीजेपी सरकार को अपनी शक्ति दिखाने के लिए और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों को निशाना बनाते वो दिखे हैं। इस महापंचायत में राकेश टकैत से लेकर छोटे किसानों के जुबान पर ये इरादा दिख गया और हर किसान की जुबान पर यही है कि या तो सरकार हमारी बात मानेगी या हम इसे आने वाले 2022 के चुनावों में जड़ से खत्म कर देंगे। जैसे हम किसानों के बदौलत 2013 के दंगों के बाद ये सत्ता में आई थी, लेकिन आज हम संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के बाद संकल्प लेकर चलेंगे और इसे अंत तक खत्म कर देंगे। राकेश टकैत का इस महापंचायत की मंच से क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं उन्हें। पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है, हम घर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी आए, मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए, इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब हम यहाँ पाएंगे। आज से फिर वादा लेकर जाते हैं कि वहाँ पे अगर हमारी कब्र कहा वहाँ पे बढ़ेगी, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे को शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होंगे, या तो जीत आएंगे, बगैर जीतने नहीं आएंगे वापसी। तो इन सब लोगों को आपको ध्यान रखना है, ये आंदोलन जारी रहेगा। वो 28 तारीख की जो काली रात है उसको आप याद करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है। 450 रुपया क्विंटल गन्ने का भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है, 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट में बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे और हम तो अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहना कोई गुनाह है क्योंकि हमारा जो इशू है हम अपनी इशू बताएंगे। देश बिखरा है वो बताएंगे, उसको बताएंगे, हम जाएंगे इस तरह की मीटिंग करेंगे। तो क्या चुनाव के परिणाम आपके आंदोलन की दिशा दशा तय करेंगे? आप चुनाव के 6 महीने बाद, हाँ, आपको जो आंदोलन समूह उसकी बात करें।
कब तक चलेगा ये आंदोलन? क्या बातचीत की कोई संभावना है? बातचीत जब भारत सरकार करेगी तो हम करेंगे। भाई इन्विटेशन तो वही देंगे, कहाँ बुलाना, कहाँ मीटिंग करना। लेकिन दबाव बना नहीं पा रहे, न्योता आ नहीं रहा है। आ जाएगा, एक आध साल में आ जाएगा, कोई देर होगी अभी। कब तक चलेगा आंदोलन? जब तक भारत सरकार चलवाएगी। भारत सरकार चलवाएगी? कैसे? अरे जब तक वो बात नहीं मानने आंदोलन चलता रहेगा। देश में आजादी की लड़ाई 90 वर्ष चली। आंदोलन जब चला वो 90 वर्ष चले। ये आंदोलन भी कितने साल चलेगा हमको तो जानना। सवाल है कि ऐसी महापंचायत अभी कुछ समय पहले भी हुई थी, आज फिर से ये महापंचायत, हालांकि दोनों के बीच में जब हम डिफरेंसेस की बात करें तो क्या वाकई आप उन डिफरेंसेस को समझ पाएंगे, और वाकई यदि ये समझ पा रहे हैं तो अपनी जो बात हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। किसान आंदोलन को देखिए, अब तो 10 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे में अब इस किसान आंदोलन के लिए स्थितियां कैसे बदल चुकी हैं। आज इस महापंचायत में किसानों का जो एक एंगर है, उनका जो एंथुसियाज्म है, और साथ ही साथ किसानों के बीच में ये जो एकजुटता है, जैसे सॉलिडारिटी कहते हैं, ये सब जो चीजें हैं वो अब आगे क्या संकेत दे रही हैं, और ये सरकार के लिए क्या वाकई सिरदर्दी बनेगा आगे आने वाले वक्त में। सरकार क्या भी अंडर एस्टिमेट कर रही है, जिसे अब जाग जाना चाहिए और बात को आगे बढ़ाना जरूरी है। 2 कॉलर्स, शेयर योर ओपिनियन विद अस। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं स्ट्रेट टॉक में, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। और स्ट्रेट टॉक में आज बात कर रहे हैं किसान महापंचायत की, और ये एक ऐसा विरोध जो अब एक बुरे संकेत देता हुआ नजर आता है, खासकर सरकार के लिए, जो अभी इतने वक्त से किसानों को भी अंडर एस्टिमेट कर रही है। और ऐसे में अब सरकार को भी अब चेतना चाहिए, उनकी जो एक चेतना है उसका सामने आना जरूरी है। इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाना क्या वाकई जरूरी है। यहाँ पर ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, दरअसल किसान महापंचायत, इससे एक बड़ा ही दिलचस्प इतिहास, एक दिलचस्प किस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर ये जो इतिहास है, अगर भारतीय किसान यूनियन ने आगे फिर दोहराया तो फिर ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि ये क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा सवाल है। सो ये किस्सा क्या है, इतिहास क्या है, ये मैं आपके सामने रखती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में किसानों की महापंचायत जिस सरकार के खिलाफ हुई, वो सरकार चली गई। 2003 से लेकर 2013 की महापंचायत का ये इतिहास रहा है, जिस ईयर का मैंने यहाँ पर जिक्र किया। अब देखना यह है कि 2021 में हुई इस महापंचायत के 2022 के चुनावों में क्या परिणाम निकलकर सामने आएंगे। पहले 2003 से लेकर 2013 के बीच के उस इतिहास की जब हम बात करते हैं, अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, हम देखते हैं कि भारतीय किसान यूनियन से जुड़े जो किसान हैं, जिस सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं, वो सरकार सत्ता से बाहर होती रही है। कारण कुछ भी बना हो, लेकिन इतिहास गवाह यही है। 4 फरवरी 2003 में जीआईसी के मैदान पर भाकियू के भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत बीएसपी की मायावती सरकार के खिलाफ हुई थी। अब भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पर कलेक्ट्रेट में हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान जुटे थे, और इस हुए चुनावों में मायावती सत्ता से बाहर हो गई। फिर 8 अप्रैल 2008 को इसी मैदान में बीएसपी सरकार के खिलाफ एक बड़ी महापंचायत हुई, और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बयान के बाद उन्हें सिसौली से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इस महापंचायत का आयोजन हुआ। और इसके बाद 2012 में चुनाव हुए, जिसमें बीएसपी जो है वो सत्ता से बाहर हो गई। प्रदेश में सपा की सरकार आई। जिले में कवाल कांड के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 7 सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ में पंचायत बुलाई, और इस महापंचायत के बाद जिले में हुए दंगे ने भारतीय किसान यूनियन को दुख जरूर दिया, दुखी जरूर किया, लेकिन जन आक्रोश के चलते 2017 में सत्ता परिवर्तन हो गया और प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई। और अब 2022 में चुनाव होने हैं, और एक बार फिर ये महापंचायत हुई है 2021 में। किसान संगठन भाजपा की योगी सरकार को उखाड़ने की आज बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि भारतीय किसान यूनियन अपना इतिहास दोहराती है, या फिर भाजपा फिर से अपनी सरकार बना पाती है। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले
मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसानों ने यूपी और उत्तराखंड के चुनावों में बीजेपी को वोट से चोट देने का एक रास्ता जो है वो खुला कर दिया है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई इस किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भले ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो, लेकिन सूबे में किस पार्टी को समर्थन करेंगे इस बात को सार्वजनिक अभी तक किया नहीं है। अब व्हाट वी सी कि पिछले 2 डेकेड्स में जब मुजफ्फरनगर में किसानों की ऐसी ही महापंचायत जिस सरकार के खिलाफ हुई उसे सत्ता से हटना विदा होना पड़ गया, और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आंदोलन को 2022 के यूपी चुनाव में किसे सियासी फायदा मिलेगा। अब ये नेताओं को मिलेगा या फिर किसानों को मिलने वाला है। सो व्हाट वी सी के मुजफ्फरनगर के इस राजकीय इंटर कॉलेज जहां पर बीते रविवार को ये महापंचायत की गई है, इस महापंचायत में किसानों ने तय किया कि राज्य के हर जिले में संयुक्त किसान मोर्चा का गठन कर आंदोलन को और धार दी जाएगी। किसानों का उमड़ा ये सैलाब देखकर किसान नेताओं ने कहा कि ये मोदी सरकार के लिए सिर्फ एक वार्निंग सिग्नल है, या तो रास्ते पर आ जाओ, नहीं तो किसान 2024 तक आंदोलन करने को भी तैयार हैं। और यहाँ मुजफ्फरनगर दंगे में टूटे सामाजिक ताने बाने को 8 साल बाद किसान महापंचायत के जरिए पिरोने की कवायद होती दिखी है बीते रविवार को। और किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर एक तरीके से हम देखते हैं कि सद्भाव का संदेश, धार्मिक सद्भाव का संदेश देने की भी कोशिश कर दी। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे नहीं मानी गई या नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो फिर सरकार की बंगाल की तर्ज पर, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए उसी बंगाल की तर्ज पर यूपी में योगी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। और साथ ही कहा यह भी गया कि पूरे यूपी में आने वाले दिनों में ऐसी 8 से 10 महापंचायतें की जाएंगी। तो किसान महापंचायत में कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी की गारंटी, गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की मांग उठाई गई है और रेलवे, एयरपोर्ट हो, बैंक हो, बीमा समेत सार्वजनिक क्षेत्र के प्राइवेटाइजेशन का भी कड़ा विरोध जताया गया है। और साथ ही कहा गया है कि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो बंगाल की तर्ज पर यूपी में योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सो किसानों का ये तेवर हमें बीते रविवार को जीआईसी मैदान में देखने को मिला है और इतिहास गवाह है जीआईसी मैदान। किसानों के तेवर को देखकर साफ ये लगता है कि कृषि कानूनों के साथ शुरू हुआ ये आंदोलन अब सियासी रंग में भी जरूर बदलता जा रहा है, क्योंकि किसानों की ये लड़ाई का लिटमस टेस्ट जो है वो अब 2022 में यूपी के विधानसभा चुनावों से कनेक्ट हो चुका है। सो डेफिनेटली दैट्स अ रीजन कि अब सूबे के प्रत्येक जिले में संयुक्त किसान मोर्चा का जो गठन है उस गठन को और मजबूती देने के लिए आगामी 10 और 11 सितंबर को भी लखनऊ में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें कि विभिन्न किसान संगठन के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के ही वरिष्ठ नेता हैं, वो बताते हैं कि हम महापंचायत तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। महापंचायत के बाद अब मंडल स्तरों पर भी 18 बड़ी बैठकें होंगी और इसके बाद जिला और फिर तहसील स्तरों पर भी ऐसी ही बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और किसान नेता ये भी कहते हैं कि यूपी में चुनाव आने तक हम इसी तरह बैठकों का आयोजन करेंगे और केंद्र प्रदेश सरकार की खराब नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को एकजुट करेंगे। हालांकि वो बीजेपी को 2022 में सबक सिखाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसे समर्थन करेंगे कि अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। बता दें कि पश्चिम यूपी में हमेशा ही जाट मुस्लिम समीकरण रहा है, जिसका फायदा बीएसपी, सपा और राष्ट्र लोक दल को मिलता रहा। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ने ये इक्वेशंस को बिगाड़ दिया और इन तीनों पार्टियों को इसका खामियाजा अब तक भुगतना पड़ा है। आरएलडी का तो खाता खुल भी नहीं पा रहा, जबकि नए इक्वेशंस को, नए समीकरणों का बीजेपी पूरा फायदा पिछले 3 चुनावों से ले रही है। इनका भरपूर फायदा इन 3 चुनावों में बीजेपी को मिला है। किसान महापंचायत के सहारे अब एक बार फिर से
विपक्ष को जाट मुस्लिम समीकरण के दोबारा से मजबूत होने की अब उम्मीदें नजर आने लगी हैं। उन्हें सियासी फायदे की उम्मीदें नजर आने लगी हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने मिशन यूपी की पहली महापंचायत से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है और विपक्षी दल मैदान के बाहर किसानों की सेवा में जुटे हैं, लेकिन उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से बता दूं कि उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली है। ठीक वैसे ही जैसे इन 10 महीनों में जब एक पॉलिटिकल एंगल इस किसान आंदोलन को देने की कोशिश की गई है, इन किसानों ने अपने मंच में कभी भी इन लीडर्स को जगह नहीं दी है। आरएलडी की तरफ से खुले तौर पर महापंचायत का समर्थन किया गया और यही वजह थी कि आरएलडी के तमाम नेताओं ने अपने होर्डिंग्स और बैनर महापंचायत स्थल के मार्गों पर लगवा रखे थे और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी काफी समर्थक महापंचायत में शामिल रहे। अब किसान आंदोलन से राष्ट्र लोक दल को भी पश्चिमी यूपी में संजीवनी की आस है और यही वजह भी थी कि आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तो ट्वीट कर कहा था कि वो किसानों पर फूलों की बारिश करना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। जयंत चौधरी ने कहा था कि बहुत मालाएं पहनी, मुझे जनता ने बहुत प्यार और सम्मान दिया, अन्नदाताओं पर पुष्प बरसाकर उनका नमन और स्वागत वो करना चाहते थे। अब दरअसल मुजफ्फरनगर में जब किसानों ने ऐसी ही महापंचायतों के जरिए हुकार भरी है तो सत्ता परिवर्तन होकर रहा है। अब जैसा मैंने यहाँ पर जिक्र किया था कि यदि ये इतिहास दोबारा से दोहराया जाएगा तो फिर डेफिनेटली अब यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी को नुकसान हो या ना हो, जो अभी फिलहाल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन जिस सरकार से अभी तक बातचीत हो नहीं रही है, डेडलॉक किसानों और सरकार के बीच में बना हुआ है, शायद उसे नुकसान हो सकता है। खासकर राजनीतिक जानकार तो ऐसा ही मानते हैं। अब जिन सालों का मैंने जिक्र यहाँ पर किया था 2003 में जीआईसी के मैदान पर किसान महापंचायत बसपा की मायावती सरकार के खिलाफ हुई और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पर कलेक्ट्रेट में हुए इस लाठीचार्ज के विरोध में किसान उस वक्त जुटे और इसके बाद हुए चुनावों में मायावती सत्ता से बाहर हुई थी और इसके बाद 2008 को भी टिकैत की गिरफ्तारी के विरोध में बीएसपी सरकार के खिलाफ एक बड़ी महापंचायत हुई और फिर हम देखते हैं कि 2012 में बीएसपी सत्ता से बाहर हो गई। प्रदेश में सपा की सरकार आती है और मुजफ्फरनगर जिले में कवाल कांड के बाद भाकियू नेता राकेश टिकैत ने 7 सितंबर 2013 को फिर एक बड़ी महापंचायत बुलाई और इस महापंचायत के बाद जिले में दंगे भी हुए और इसका खामियाजा सपा को ही उठाना पड़ गया। फिर 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई। अब 2022 में चुनाव होने हैं और किसान तो अब 2022 के चुनावों को लेकर बहुत गंभीर हो चुके हैं और अब वोट पर चोट करने की बात आई है तो लगातार 2022 के चुनावों का जिक्र होने लगा है और एक बार फिर से ये महापंचायत होती है। किसान संगठन आज भाजपा की योगी सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपना आगे आने वाले वक्त में सपोर्ट भी किसे करेंगे ये अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में खड़े हुए कई महीनों से किसान आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा जो है वो यूपी में आरएलडी को अभी तक मिला है। पश्चिम यूपी में पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव में भी आरएलडी और सपा गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया था और पश्चिमी क्षेत्र में 445 पंचायत सदस्य भी हैं, जिनमें से बीजेपी जो है वो 99 सदस्य ही जीत सकी थी, जबकि आरएलडी 200 जिला पंचायत सदस्य जीतने का दावा करती नजर आई। बागवत में भी अपना जिला पंचायत अध्यक्ष भी आरएलडी बनाने में कामयाब रही थी। हम देखते हैं कि आरएलडी छोड़कर गए नेताओं ने वापसी की है तो दूसरे दल के नेताओं ने भी पार्टी की सदस्यता हासिल की है। अब 2022 के चुनाव में आरएलडी और सपा का गठबंधन है। जयंत चौधरी और टिकैत परिवार के बीच रिश्ते भी काफी बेहतर हैं। वैसे में किसानों का बीजेपी के विरोध सबसे बड़ा फायदा फिलहाल आरएलडी को होने की संभावना है, जो किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। भाजपा सरकार ने उसे ही तोड़ने का आगे काम किया और किसान जो भी आगे आने वाले वक्त में कदम उठाएंगे डेफिनेटली उनके साथ सपा भी जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और ऐसी ही क्वेश्चंस तमाम बनती नजर आती हैं। राजनीतिक जानकारों का भी इस पर क्या मानना है, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन चाहेंगे कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे साथ जरूर साझा करें। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और स्ट्रेट टॉक में आज बात किसान महापंचायत का एक बड़े विरोध की तैयारी है। इससे पहले हम तमाम उन पार्टियों का जिक्र कर रहे थे और इस समीकरण को हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आप समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आते हैं। राजनीतिक जानकार इस महापंचायत को लेकर आगे होने वाले पार्टियों को नफे नुकसान की बात आज कर रहे हैं और जहां तक बात भाजपा सरकार की है, केंद्र में उन्हीं की सरकार है, सो वैसे में अब उनका भी आगे जागना जरूरी हो जाता है और डेफिनेटली अब चुनाव हैं। सो ऐसे में अब हर एक पार्टी सचेत भी है कि जो नुकसान अभी फिलहाल हमें इस आंदोलन की वजह से हो सकता है, उस नुकसान की भरपाई हमें ना करनी पड़ जाए, उससे पहले ही हमें इसे ठीक करने की जरूरत हो जाती है। राजनीतिक जानकार यही मानते हैं कि जिस तरीके से सरकार लगातार किसानों को अंडर एस्टिमेट कर रही है वो अब गलत है और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनावों में जरूर भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी। देखिए, किसान भाई जो हमारे इस वक्त वहाँ पे मुजफ्फरनगर में बैठे हैं, इस आंदोलन का, इसके बारे में मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं कि ये किसी सरकार के विरोध में नहीं है, बीजेपी के विरोध में नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं है, ये मोदी या योगी के विरोध में नहीं है। ये आंदोलन केवल और केवल केंद्रित है किसानों की अपनी उन मांगों के लिए जो मांगे जी पिछले 10 महीनों में स्कूल का एक चौथी जमात का बच्चा भी जानता है कि किसानों की मांगों में 3 काले कानूनों के विरुद्ध जो है वो ये आंदोलन है। बस इतना तो सबको पता चल गया है। इसी स्पष्टता के ऊपर किसान हमारे सारे अभी तक इकट्ठे मिलके चल रहे हैं। अब देखिए, ये जो मुजफ्फरनगर में इनका ये जो आंदोलन हुआ है, इसमें आप एक चीज नोट करेंगे जो अलग आई है, इस बार इनका आधार जो है उसमें बहुत विस्तार हुआ है। इस बार साउथ की तरफ से, ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ से भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इनके साथ आके मिले हैं। इस बार देखिए, जो स्त्री वर्ग है, जो हमारी नारी शक्ति है किसानों के परिवारों की, उन्होंने देखिए सामने आगे आके कितने पुरजोर से उन्होंने इसमें भाग लिया है। वो क्यों? गीजी इन सभी भारतीय किसानों का एक ही मुद्दा है, वो है 3 काले कानून। केवल उसी के ऊपर ये 10 महीने से बड़ी ईमानदारी से, बड़ी स्पष्टता से और बिल्कुल फोकस्ड है उसी के ऊपर। अब गीजी सवाल आ रहा है कि आज सिचुएशन है क्या, 10 महीनों में क्या प्रोग्रेस हुई है। गीजी 10 महीनों में प्रोग्रेस के नाम पे इन किसानों ने साबित करके दिखा दिया भारत की जनता को कि हमारा इतनी संख्या होने के बावजूद भी हमारे इरादे बदले नहीं हैं। हमारे इरादों में कोई राजनीतिक लालच नहीं आया, हमें किसी भी पोजीशन की जरूरत नहीं है। हम केवल और केवल अपनी किसानों की उन मांगों की बात करते हैं जिसमें स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, लार्ज फार्मर, हम सभी के ऊपर असर होने वाला है। अब देखेंगे जी, पिछले 8 महीनों से सरकार कहती है कि किसान हमारे साथ आके बात करें। किसानों ने हर महीने 3-3 दफा कहा है कि पिछले 3 साल का गन्ने का हमारे ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का जो हर्जाना है सरकार के ऊपर, सरकार ने हमें वो नहीं दिया है। जी इससे ज्यादा स्पष्ट सरकार को और क्या सुनना है? किसान ने फसल बता दी, मियाद बता दी, रकम बता दी, अभी तक उन्होंने किसान के गन्ने के पैसे नहीं दिए। ये तो एक बड़ी स्पष्ट बात है। दूसरी स्पष्ट बात कि किसानों ने अपनी मांगों में कोई बदल नहीं किया, कुछ नहीं। और तीसरी, उन्होंने जितने भी जहां भी वो अपना ये आंदोलन करते हैं, वहां के जो लोकल जनसंख्या है उनके साथ सौहार्द के साथ वहां पे बर्ताव होता है। कोई उनके साथ दंगा
बड़ा फसाद नहीं होता है। हालांकि देखिए काफी जुलूस भारत में निकलते हैं तो लोकल जो लोग हैं वो वहां के बाद में शिकायत करते हैं, लेकिन किसानों ने अपना सौहार्द जो है भारत की जनता के साथ पूरा पूरा बना के रखा है। जी। अब गिनती बात आ रही है कि ये अगले साल भी इलेक्शन आ रहा है। देखिए मोदी जी के वचन थे, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वचन थे 2022 तक किसान की आमदन मैं दुगनी करूंगा। हमने दुगनी करनी है कि जी नवंबर में इस बार रबी की जब आप फसल बीजेंगे हम लोग किसान, उसके पैसे मई 2022 में मिलेंगे। क्या वो 2022 की मई में जो पैसे मिलेंगे क्या वो 2021 की मई से दुगने होंगे? इस बात का नरेंद्र तोमर और मोदी जी सोच के जवाब दे दें कि क्या ये एक साल में क्या ये दुगनी हो जाएगी कीमत, या मई 2022 में जो पैसे मिलेंगे किसान को क्या वो पैसे जो है आज से 4 साल पहले से दुगने होंगे, जो कि वो बार बार किसानों को कहते हैं कि जो उसका जवाब वो अच्छी तरह जानते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर ये तोमर और मोदी जी सरकार किसानों के साथ किसानों की भाषा में बात करें तो ये इसका कोई समाधान निकलना शुरू होगा। उनका अभी तक एक ही जवाब है किसानों को, तुम हमारे साथ आके बात करो। सामने खड़े हैं किसान, अपनी मांगे बार बार दोहरा रहे हैं, 101 दफा दोहरा बैठे हैं, लेकिन अभी तक तोमर और मोदी जी या उनके जो नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसानों के साथ किसानों की भाषा में बात नहीं कर पा रहे। लेकिन आप जरा देखिए यही जो अपना राकेश टिकैत जी है, ये जिस वक्त आके बोलते हैं भाषा इनकी देखिए, हाँ जी, अब तो ये धर्म को भी बीच में सम्मान देते हैं, सभी धर्मों को सम्मान देते हैं, और जिस भाषा में ये बात करते हैं क्रॉप्स के नाम लेके, उनके रेट्स के नाम लेके, कि जी इसीलिए दूर दूर की स्टेट्स जहाँ पे कि एमएसपी का इतना असर नहीं है क्रॉप्स के ऊपर, वहां के किसानों के दिल भी हिल गए हैं कि ये लोग कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं वहां पे बैठे हुए दिल्ली में, और हम जाके कम से कम इनका साथ तो दे दे कि जी यही उनका सौहार्द है जो आज भारत के किसान को एक संयुक्त मोर्चे के रूप में दिल्ली में इकट्ठा कर रहा है। सर जैसा आप और इनका विस्तार बढ़ रहा है। जी सर, जैसे हाँ बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अब आधार इनका बड़ा है, विस्तार इनका बड़ा है, सो क्या फिर हम ये कहें कि केंद्र सरकार को बातचीत का दरवाजा खोलने पर अब फिर से मजबूर होना पड़ सकता है फिर इस वजह से? गीत जी शब्द मजबूर कहे तो तब भी मैं आपके साथ सहमत हूँ, तब भी सहमत हूँ। अगर मजबूर ना कहे, सूझबूझ कहे तो वो तो सरकार ने दिखाई नहीं। तो 10 महीने सरकार को अगर सूझबूझ से काम लेना होता तो इनको बुला लिया होता पहले से। लेकिन अब मैं बिल्कुल आपके साथ जाऊंगा कि अब इनकी संख्या को देख के अभी भी अगर सरकार को जागृति नहीं आई तो गीत जी अगर फिर उन्होंने खड्डे में जाना ही है तो जाएं। बाकी इस वक्त हमारे किसानों के मन में कोई ऐसा द्वेष नहीं है किसी पार्टी के प्रति, बीजेपी के प्रति या योगी और मोदी के प्रति। केवल और केवल ये सभी किसान केंद्रित हैं अपनी मांगों के लिए। और अगर इनकी बढ़ती हुई संख्या को देख के अगर पॉलिटिशियन को अकल नहीं आई तो गीजी उस पॉलिटिशियंस को फिर अपनी जगह में रहने का हक नहीं है। देन इट इज द टाइम फॉर देम टू गो। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, कॉल करने के लिए, अपना विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार जी। किसानों के उस जनसैलाब की बात हम लगातार कर रहे हैं, उन तमाम मांगों को लेकर जो पिछले साल के नवंबर में शुरू हुई थी, और ऐसे में अब तक किसान उन मांगों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली आधार बढ़ा है, क्या ये सरकार के लिए चिंता का विषय है, और यदि है तो उन्हें आने वाले वक्त में इसका नुकसान कैसे झेलना पड़ सकता है। राजनीतिक दल भी अब इसे अभूतपूर्व मान रहे हैं इस जन सैलाब को, और किसानों ने अपनी ताकत जो दिखाई है उसे देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि सरकार को अब बातचीत का दरवाजा खोलने पर
मजबूर होना पड़ सकता है। किसानों की इस कदर जो एक सॉलिडारिटी है, उसकी जो तस्वीरें आई सरकार के लिए इसीलिए भी चिंता का विषय हो जाती हैं, क्योंकि अगले 6 महीनों के भीतर यूपी में चुनाव हैं, कुछ और राज्यों में भी चुनाव हैं। पश्चिमी यूपी ही किसान आंदोलन का एक सबसे बड़ा मुख्य गढ़ है, तो क्यों ना इसे सरकार की चिंता का सबसे बड़ा सबब कहा जाए। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। किसान महापंचायत, क्या एक बड़े विरोध की तैयारी है? स्ट्रेट टॉक में आज लगातार उस महापंचायत की हम कर रहे हैं जो बीते रविवार को देखने को मिली है, जिसपे एक बड़ा जन सैलाब जो है वो देखने को मिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बातचीत होनी चाहिए, इसे लेकर ही दोबारा से अब बातें होने लगी हैं और राजनीतिक जानकारी से इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि आगे आने वाले वक्त में चुनाव है, सो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यदि अब भी वो किसानों के पक्ष में अपनी बात नहीं करती है। सो सरकार और किसानों के बीच अब तक कई दफा बातचीत हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर हैं और झुकने को कोई भी तैयार नहीं। लेकिन रविवार की महापंचायत ने ये इंडिकेशन दिया कि पानी सरकार की नाक पर आ पहुंचा है, लिहाजा उसे अपने बचाव का रास्ता तो तलाशने के लिए फिलहाल अहंकार को त्यागते हुए सियासी फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। किसान आगे लंबे समय तक भी ऐसे ही आंदोलन करने के लिए जुटे हुए हैं। वो इस आंदोलन को यदि खत्म करना चाहते तो अब तक खत्म कर चुके होते, लेकिन मौसम बार बार बदलते हुए उन्होंने अपने इस आंदोलन को एक बार भी नहीं बदला है। गर्मी भी झेली है और सर्दी भी झेली है और आगे भी सर्दियां आने वाली हैं, सो ऐसे में वो अब भी आगे डटे रहने को एकदम तैयार हैं। लेकिन जहां तक बात सरकार की है, सरकार पहले भी चुप और अब भी चुप, लेकिन आगे आने वाले वक्त में चुनाव जरूर हैं। सो ऐसे में यदि वो अब भी चुप रही तो फिर उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। सो लिहाजा अभी फिलहाल उसे अपने बचाव का रास्ता तलाशने के लिए फिलहाल अहंकार को त्यागते हुए एक सियासी फायदा उठाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। कुछ महीने पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि मेरे और किसानों के बीच सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, तब किसान नेताओं को ये उम्मीद जरूर जग गई थी कि पीएम खुद इस मामले में दखल देकर शायद आंदोलन को खत्म करवाने के प्रति सीरियस हैं। लेकिन अभी तक हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल किसानों के इन तेवरों को देखकर सरकार को ये एहसास तो जरूर हुआ होगा कि वो तीनों कानून वापस देने के सिवा और कुछ सुनने को तैयार भी नहीं है। किसान तो फिर वहीं सरकार किसी भी सूरत में ने वापस लेकर एक सियासी शतरंज की बाजी हारकर कमजोर भी नहीं पड़ना चाहती है। सो इसीलिए सरकार और किसानों के में बीच का जो कोई एक रास्ता निकलना लगभग अभी तो असंभव सा ही लगता है। हम देखते हैं कि पिछले इन 9 से 10 महीनों में ये आर पार की एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिसे खत्म करने के लिए सफेद झंडा दिखाने की जवाबदेही अब सरकार पर आ चुकी है। लेकिन सरकार को तो यही लगता है कि किसान उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें उनके आगे भला क्यों झुके। अब इसी जिद के चलते दोनों के बीच की ये जो कड़वाहट है वो आज इस कदर बढ़ चुकी है कि फिलहाल कोई नहीं जानता कि ये लड़ाई जो है वो कितनी लंबी तक चलेगी और इसमें फतेह भी किसकी होगी। शायद ये वजह भी है कि राकेश टिकैत ने इस महापंचायत के दौरान जब संबोधन अपना दिया, एड्रेस किया, तो उसमें भी उन्होंने केंद्र सरकार को एक तरह का अल्टीमेटम देते हुए दो टूक कहा कि किसान आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार इसे चलवाएगी, जैसा कि आपने सुना भी। सो उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो बात मानेंगे नहीं, ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। जब सरकार बातचीत करेगी तो हम करेंगे। देश में आजादी की लड़ाई 90 साल तक चली और ये आंदोलन कितने साल चलेगा हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। दरअसल इस महापंचायत के जरिए किसानों ने कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मिशन यूपी का आगाज तो किया ही है और पूरे आंदोलन ने अब खुलकर सियासी शक्ल भी ली है। अब राकेश टिकैत ने ऐलान कर ये भी कह दिया कि जो सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी हम उसके खिलाफ काम करेंगे। आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था जब चुनाव वहां पर हुए थे, वोट पर चोट करने की बात कही गई थी और इन चुनावों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अपनी मांगों को साथ लेकर चलते हुए वो अब इस तरीके की बात कर रहे हैं। सो ये कारण भी है कि आज हम देखते हैं कि विपक्षी पार्टियों के जो बैनर पोस्टर भी हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर नजर आए। हालांकि टिकैत ने इसे सिर्फ और सिर्फ मिशन यूपी की बजाय देश से जोड़ते हुए कहा कि संविधान खतरे में है
और अब हमें देश बचाना है, क्योंकि सरकार तो हर चीज ही बेच रही है और इससे 4.5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सो उनके इस बयान से साफ ये होता है कि किसान आंदोलन के जरिए अब समाज के विभिन्न वर्गों में भी सरकार की ऐसी ही नीतियों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने जिस तरीके के नारे लगवाए, धार्मिक नारे लगवाए, इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे पहले भी लगते थे और आगे भी लगेंगे और हम भी लगाएंगे। और इसके जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर दी गई कि आंदोलन के साथ हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं आज, और सांप्रदायिक भाईचारा खराब करने वाली ताकतों के मंसूबों को पूरा महीना होने दिया जाएगा। यानी कि इन महापंचायतों को आगे तक बढ़ाया जाएगा। आधार बढ़ चुका है और अब इसे और आगे धार देने की कोशिश की जाएगी। सो इस महापंचायत से बीजेपी को ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। अब सवाल ये कि क्यों फिक्रमंद होना चाहिए? इसीलिए होना चाहिए कि पश्चिम यूपी के 15 जिलों में विधानसभा की 73 सीटें हैं, जहां किसान आंदोलन का असर उसकी जीत के इन समीकरणों को काफी हद तक बदल सकता है। अब किसान महापंचायत, हम यहाँ पर पश्चिम यूपी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा खासा जो किसानों का एक कहें जो किसान बसते हैं, सो ऐसे में भाजपा अब इसके लिए तोड़ क्या निकालेगी? कुछ चुनौतियां हैं उनके सामने आज भी बनी हुई हैं। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में हुई किसान महापंचायत में किसान नेताओं ने भाजपा को हराने वोट की चोट का ऐलान किया और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में मोर्चे का गठन करने का ऐलान किया। सो साफ है कि चुनावों में संयुक्त किसान मोर्चा अपनी पहली ताकत यूपी में आजमाने की तैयारी में है और कल की भीड़ को देखते हुए भाजपा के कई नेताओं के बयानों से भी साफ हुआ है कि किसान आने वाले समय में पार्टी के लिए परेशानी का सबब भी बनेंगे, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आई, लेकिन अभी वक्त कम है। लेकिन यहाँ पर जिक्र मैं सिर्फ वरुण गांधी जी का करूंगी। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान इकट्ठा हो गए, वो हमारे ही हैं, हमें उनको दोबारा इज्जत के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सो उनके दर्द नजरिए को समझते हुए एक आम सहमति पर पहुंचना चाहिए। सो असल में हम देखते हैं कि वरुण गांधी जिस पीलीभीत से सांसद हैं, वहां पर किसानों की बड़ी तादाद है और खास तौर से सिख समुदाय के वहां बहुत लोग खेती करते हैं। सो उसे देखते हुए किसान आंदोलन के मिले समर्थन और भाजपा को हराने के इस ऐलान से उनकी चिंताएं बढ़ना डेफिनेटली स्वाभाविक है। लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 100 से 110 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखने वाले किसान भाजपा के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं कि वो सत्ता से ही बाहर हो जाए, जैसे कि इतिहास में हुआ, या फिर वो भाजपा के मिशन 300+ अभियान को फेल कर सकता है? इसका जवाब शायद इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों में इसी पश्चिमी यूपी से 50% और 2017 के विधानसभा चुनाव में करीब 44% वोट हासिल किया। सो ऐसे में दूसरी पार्टियों के लिए उसके वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाना शायद इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी वजह वो भी है कि अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ये साफ नहीं किया है कि वो भाजपा को हराने के लिए किस पार्टी को समर्थन करेंगे। हालांकि किसानों की सहानुभूति पाने के लिए आरएलडी, सपा से लेकर कांग्रेस लगी तो हुई है, लेकिन अगर ऐसे में किसान भाजपा के खिलाफ वोट देते हैं तो उसका किस दल को सीधा फायदा मिलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भाजपा को हराने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के कई भाजपा नेता वो कहते हैं कि किसानों के आंदोलन ने अब राजनीतिक रंग लिया है। सो हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है और अगर संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति में आना चाहता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब असल में राजनीतिक जानकार जिस राजनीतिक रंग की बात भी करते हैं वो महापंचायत में भी वो मानते हैं दिखी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत ने जब बीते रविवार को किसानों को संबोधित किया था तो उसमें प्राइवेटाइजेशन, महंगाई और पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की हार की चर्चा ज्यादा रही। हालांकि आंदोलन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्टेटमेंट दी और कहा कि जैसे शाहीन बाग का आंदोलन खत्म हुआ था वैसे ही किसान आंदोलन का हाल होगा।
सो क्योंकि किसान आंदोलन में किसान से ज्यादा सपा कांग्रेस बसपा के लोग हैं। सो देखिए इस तरीके की स्टेटमेंट्स नेगेटिव भी आई। अब सरकार के तमाम दावों के बीच हकीकत आज ये कि पिछले 4 सालों से राज्य सरकार ने गन्ना खरीद मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिसकी वजह से खास तौर पर पश्चिमी यूपी में किसानों में आज नाराजगी है। हालांकि यूपी की तरफ से ऐसे संकेत हैं कि यूपी सरकार की तरफ से ऐसे संकेत हैं कि गन्ना खरीद मूल्य में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी। और इसके अलावा यह भी हकीकत है कि 26 जुलाई 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार जो तमाम फसलें हैं उन सब में भी करीब 6,963 करोड़ के आसपास यानी कि 21% राशि जो है अभी बकाया है। सो इस तरीके से जो मिलने वाला एक इंटरेस्ट है उसको शामिल भी कर लिया जाए तो सपा बसपा के शासनकाल का अभी 5,000 करोड़ रुपए बकाया हो जाता है। सो कुल मिलाकर ये एक बड़ी डिस्क्रिप्शन है जिसका अब कम समय में आपके सामने से रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि एक तरफ किसानों की ताकत है और दूसरी तरफ अब तक इन 3 सालों में यूपी में भाजपा का भी एक बड़ा रुतबा होना, उनकी भी अपनी एक पैठ होना। सो देखना होगा कि अब दोनों के बीच में अब ये जो कंपटीशन है उसमें जीता कौन है। हालांकि अब हम यही देख रहे हैं कि किसानों का जो गुस्सा, उनका जो एक एंगर, उनका जो इंतुजियाज्म और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी बढ़ती ये एकजुटता डेफिनेटली सरकार के लिए चिंता का सबब आज उनके लिए जरूर बन चुकी है। सो इसी नोट के साथ अब लेंगे इजाजत। नमस्कार।